बॉलीवुड जिसे चाहे उसे हीरो बना देता है। आपने शाहरुख खान की वो फिल्म तो देखी होगी, रईस। असल में ये फिल्म गुजरात के एक डॉन अब्दुल लतीफ के लाइफ से इंस्पायर है। ये बात अलग है कि उसकी जिंदगी में इंस्पायर होने जैसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो एक हार्डकोर क्रिमिनल था। जिंदगी जुए के अड्डे और गुजरात में अवैध तस्करी करते हुए गुजरी, जिसके लिए वो अपने दुश्मन को मौत के घाट भी उतार देता था। अब्दुल लतीफ इतना बड़ा गुंडा था कि उसने गुजरात में दाऊद के ऊपर भी अटैक कर दिया। दाऊद ने भी उसे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुजरात में उसे खत्म करना मुश्किल था और उसके रहते हुए गुजरात में धंधा करना भी मुश्किल था दाऊद के लिए। इसलिए दाऊद ने उससे समझौता कर लिया और उसे एक मामूली शराब तस्कर से सोने और हथियार की तस्करी करने वाला डॉन बना दिया। ये सब कुछ आप डिटेल में देख पाएंगे कहानी के पहले हिस्से में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब देखिए कहानी उसके आगे। दाऊद से जुड़ने के बाद लतीफ ने न सिर्फ सोने और हथियार की तस्करी शुरू कर दी, बल्कि उसने बड़े बड़े अमीर लोगों से अवैध वसूली का भी काम शुरू कर दिया। क्योंकि अब उसके साथ दाऊद था तो उसकी ताकत भी उसके साथ जुड़ गई थी, उसकी ताकत दोगुनी हो गई थी। फिर आया 3 अगस्त साल 1992 का दिन। इस दिन अब्दुल लतीफ ने एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया कि उसके वजह से वो पूरे देश में जाना जाने लगा। दरअसल दाऊद इब्राहिम से दोस्ती के बाद अब्दुल लतीफ के लिए अब पठान गैंग से भी दुश्मनी का चैप्टर शुरू हो गया था। उस समय जुए और शराब का एक बड़ा कारोबारी था हंसराज त्रिवेदी। अपने क्षेत्र में वो धंधा ऑपरेट करता था, काफी ताकतवर और पैसे वाला आदमी था वो। उस समय जो पठान गैंग के जो लोग थे उसके अंडर ही शरण लिया करते थे। इस बात की जानकारी अब अब्दुल लतीफ को भी लग गई थी, तो उसने पहले त्रिवेदी को समझाने की कोशिश की, लेकिन त्रिवेदी नहीं माना। फिर उसने उसको जान से मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसे मुखबिर से सूचना मिली, यानी कि लतीफ को, कि हंसराज त्रिवेदी जो है वो राधिका जिम खाने में आने वाला है। अब्दुल लतीफ के शूटर्स पहले से ही वहां तैनात हो गए, लेकिन राधिका जिम खाने में जो शूटर्स पहुंचे थे वो ये जानते ही नहीं थे कि हंसराज त्रिवेदी कौन है और कैसा दिखता है, वो उनको नहीं पहचानते थे। फिर क्या, जिस टेबल को उसने टारगेट किया उस पर 9 लोग बैठे थे। उस शूटर ने अब्दुल लतीफ से पूछा कि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ, कौन है। तब अब्दुल लतीफ ने बदले की आग में जलते हुए कहा कि जितने भी लोग टेबल पर बैठे हैं सभी को मार दो। वो शूटर AK-47 लेकर राधिका जिम खाने में घुसा और टेबल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सभी 9 लोग मारे गए। मरने वालों में हंसराज त्रिवेदी भी था। अब्दुल लतीफ के शूटर्स पकड़े गए और उन्होंने इस मामले में अब्दुल लतीफ का नाम भी ले लिया। गुजरात के सभी अखबारों के साथ साथ नेशनल मीडिया में भी इस मामले को प्रमुखता से स्थान दिया गया। इस घटना ने गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर पर भारी सवाल खड़े कर दिए। इस घटना के बाद अब्दुल लतीफ को ही गुजरात का दाऊद इब्राहिम कहा जाने लगा। अब्दुल लतीफ ने उस समय गुजरात के यूथ कांग्रेस के लीडर हसन लाला से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उस समय उस क्षेत्र में एक पूर्व राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, रऊफ वसीउल्लाह। उन्होंने अब्दुल लतीफ के खिलाफ एक तरह से मुहिम ही शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अब्दुल लतीफ को पुलिस और राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनलाल पटेल पर भी संरक्षण देने का आरोप लगा दिए कि अब्दुल लतीफ को तो मुख्यमंत्री का भी संरक्षण प्राप्त है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल पर भी उंगलियां उठने लगी तो उन्हें भी पब्लिक में यह स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि उनका अब्दुल लतीफ से कोई लेना देना नहीं है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना का अब्दुल लतीफ पर भी नेगेटिव असर हुआ। उसके सपोर्ट में रहने वाली पॉलिटिकल लॉबी ने उसके पीछे से अपना हाथ खींच लिया। गुजरात पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, इसलिए वो दाऊद इब्राहिम के पास दुबई चला गया और वहां से इस मामले में अपना नाम हटवाने की कोशिश करने लगा। उसके राजनीतिक आकाओं ने उसे बताया कि जब तक रऊफ वसीउल्लाह एक्टिव रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद 9 अक्टूबर 1992 को ही दुबई में बैठकर अब्दुल लतीफ रऊफ वसीउल्लाह को भी एक रेलवे क्रॉसिंग के पास मरवा देता है।
इसके बाद सरकार के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। इस बीच अब्दुल लतीफ दुबई से कराची में शिफ्ट हो गया। साल 1993 मुंबई ब्लास्ट की जब योजना बनाई जा रही थी तो उसमें भी अब्दुल लतीफ शामिल था। इस ब्लास्ट के लिए कुछ RDX मुंबई के रास्ते से आया था और कुछ हथियारों की खेप गुजरात के रास्ते मुंबई जाना था। तब अब्दुल लतीफ ने ही अपने लोगों के साथ मिलकर हथियारों के खेप को रोड के जरिए गुजरात से मुंबई पहुंचाया। उन्हीं हथियारों में से एक वो हथियार भी था जो अबू सालेम ने संजय दत्त को दिया था, यानी AK-56 राइफल। 93 के ब्लास्ट के मामले में अब्दुल लतीफ बाकायदा नामजद अपराधी है। गुजरात सरकार ने यह मामला गुजरात पुलिस के हाथ से लेकर CBI को सौंप दिया। इसी बीच 22 सितंबर 1995 को गुजरात ATS के पास दो व्यापारी इस बात की शिकायत लेकर पहुंचे कि उन्हें 2 टेलीफोन नंबर से अब्दुल लतीफ नाम के व्यक्ति से धमकी मिल रही है। गुजरात पुलिस से शिकायत की इंफॉर्मेशन अब CBI को भी दे दिया गया। CBI नंबर ट्रेस करती है तो उसे पता चलता है कि ये नंबर दिल्ली के जनपद टेलीफोन एक्सचेंज क्षेत्र की है। लेकिन पर्टिकुलर जगह का पता लगाने के लिए टेलीफोन करने वाले को कम से कम 10 मिनट से ऊपर फोन पर एंगेज रखना जरूरी था। फिर पुलिस लगातार नजर रख रही थी और उन्हें सफलता तब मिली जब एक बार कॉल 13 मिनट के करीब हुई, जिसे रिकॉर्ड किया गया और लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई। लोकेशन ट्रेसिंग से पता चला कि दिल्ली के जामा मस्जिद के पास एक PCO से कॉल को किया गया था। CBI, गुजरात ATS और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन एक्टिव हो गई। इस कॉल रिकॉर्डिंग को जब गुजरात पुलिस ने सुनी तो ये कंफर्म हो गया कि ये अब्दुल लतीफ की ही आवाज़ है। अब इंतजार था अगले कॉल का। पुलिस ने उस लोकेशन पर अपनी फील्डिंग जमा दी थी। जब अगली बार कॉल करने वाला उस PCO में आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। वो अब्दुल लतीफ ही था। उसे दिल्ली के दरियागंज पुलिस स्टेशन में लाया गया, जहां गुजरात पुलिस के अफसर ने अब्दुल लतीफ के सोने की दांत से उसकी पहचान कर ली। फिर उसे गुजरात के साबरमती जेल में ले जाया जाता है, जहां उसके ऊपर कोर्ट में केस चलते हैं। फिर एक बार 29 नवंबर 1997 को जब अब्दुल लतीफ को कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था, तब पुलिस के मुताबिक उसने रास्ते में नरोदा पाटिया इलाके में भागने की कोशिश की और पुलिस के कार्रवाई में अब्दुल लतीफ मारा गया। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन उसके दिन पूरे हो जाते हैं। अब्दुल लतीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब उसकी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।